रीति रिवाज। रीति रिवाज क्या है? मानो कईयों को देखा होगा आपने, यहाँ पे पॉइंट ये हम ले रहे हैं, प्रीत कैसे पड़ेगी? गुरु के चरणों से प्रीत, सबसे ऊंची प्रीत। प्रीत कई प्रकार की है, घर वाले को घर वाली से, बच्चों से, घर वाले को घर वालों से, बच्चों से, माता पिता से, समाज से, रिश्तेदारों से प्रीत है हमें, लाजमी है होना भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के बंधनों में फंसे हुए हम, हो ही जाती है। पर कहते हैं चाहे किसी से भी प्रीत डाल ले कभी काम नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जगत में झूठी देखी प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्णय कर दिया गुरु नानक पातशाह ने कि झूठ है सब, करके देख लो किसी से भी। एक ही प्रीत सच्ची है, गुरु की शिष्य से, शिष्य की गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो निभती है, अगर शिष्य एक बार याद करता है, गुरु 1000 बार, लाख बार याद करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्ची प्रीत। ये प्रीत पड़े पैसे कैसे? गुरु से। रीति रिवाज बेसिक। अब ये रीति है, बहुत सारों के घरों में देखोगे ना कि जाना है काम पे तो गुरुद्वारे में माथा टेक के जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या रीत है? गुरुपुरब आज गुरुद्वारे में जाके लंगर खाना है। नाम से, कीर्तन से, सेवा से किसी से कुछ लेना देना नहीं है, पर क्या है? रीत है। पहले इंसान रीत से जुड़ता है, इसी प्रकार जाता है। वो गलत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम गलत कहना शुरू कर देते हैं, शुरुआत ही यहीं से होती है। किसी बहाने से कोई जाए, चाहे माथा टेकने जाए, बस आदत पड़ी हुई है जाना है, माथा टेक के जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई लोग टोकते हैं, भाई बैठ के नाम तो जप ले। हाँ जरूरी है कहना, समझाना, पर टोकने और समझाने में बहुत अंतर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को इस तरह से टोकना कि वो आना ही छोड़ दे, और किसी को प्रेम से समझाना अलग बात है। वो रीति में, रीति रिवाज में बंधा हुआ आ रहा है। गुरुपुरब आ रहा है, लंगर खा के जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पर यह शुरुआत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आते 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 क्या होगा? किसी दिन जो रोज नित्यनेम कर रहा है, रीत निभा रहे कि नित्यनेम करेंगे तो माँ नाश्ता देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे घर में भी ऐसे था, तब तक नाश्ता नहीं माता जी देते थे जब तक हम नित्यनेम न कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कभी चिढ़ भी आती थी, गुस्सा भी आता था, पर वो नहीं देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रीत थी। पर वाणी पढ़ते पढ़ते एक दिन मन करता है क्या पढ़ रहे हैं, समझे तो सही, है ना? मन करता है। तो जब समझा तो हैरानी हुई कि इतनी गहरी है वाणी, और पढ़ने का मन किया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? रीत निभाने से कि नित्यनेम करना है। अब क्या हुआ? वाणी से मन जुड़ने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरुद्वारे में आ रहे हैं, अभी कीर्तन चालू है, रोज माथा टेकने आता है। आज मन किया कीर्तन हो रहा है, चलो बैठ के सुन लेता हूँ, कोई अच्छा बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बैठ गया, एक स्टेप आगे बढ़ गया, वो रीति रिवाज से ऊपर उठ गया। आता रोज माथा टेकना था, आज 15 मिनट बैठ गया, उसे अच्छा लगा। अब रोज आकर बैठने लगा। करते करते किसी संत की संगत हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वाणी में रस आने लगा है। अब केवल नित्यनेम नहीं कर रहा, अब जाप करना भी शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? ये क्या हुआ? रीत से प्रतीत पर बढ़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले केवल रीति रिवाज निभा रहा था, रीत थी, माथा टेकना है। आज प्रतीत आगे, गुरु पर भरोसा आने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो हमारी सबकी कंडीशन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी न किसी दुख से जुड़े, आए, माथा टेका, कीर्तन सुना, अच्छा लगा, कथा सुनी, कुछ मिला, बैठ गए, जीवन बदलने लगा। पहले सिर्फ केवल नित्यनेम करते थे, अब ज्ञान है, जाप भी करते हैं, कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक का नित्यनेम के अलावा कोई 13 माला कर रहा है, कोई 40 माला कर रहा है, कोई 100 माला कर रहा है। प्रतीत बढ़ गई। क्यों? गुरु पे विश्वास बढ़ गया। शुरू कहाँ से हुआ था? माथा टेकने आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहाँ पहुँच गए? प्रतीत पर। अब प्रतीत आ गई है, इसलिए नित्यनेम बढ़ाया है, इसलिए जाप कर रहे हैं, इसलिए सेवा भी कर रहे हैं। पाछा कहते ये एक अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस अवस्था से आगे बढ़ने के लिए किसी संत की संगत की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब प्रीत कैसे पैदा हो? पहले रीत से पहुंचे प्रतीत पर, प्रतीत से प्रीत तक पहुंचने के लिए कोई संत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि उस जाप को सिमरन में तब्दील करना है। कहे ना, चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो। अब प्रीत की तरफ कैसे बढ़ रहा है? किसी संत की संगत प्राप्त हो गई, गुरु कृपा कर देता है।
अमृतवेला मिल गया, संत की संगत प्राप्त होनी थी, हो गई। अब वो रास्ता बता रहे हैं, चित्त सिमरन करो। अब मेरा चित्त सिमरन करता है बीच बीच में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जाप सिमरन में तब्दील होना शुरू हो गया है। आपने कई बार नोट किया होगा, बैठे बैठे रस आने लग जाता है, जपते नहीं हो आप, पर मन में रस आ रहा है थोड़ी देर पर, वो टूट गया। ये शुरुआत हो गई है, छोटे छोटे आनंद आने शुरू हो गए जो टूट रहे हैं बार बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रीत की तरफ बढ़ने की निशानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे जैसे कृपा होती जाएगी वैसे वैसे ये समा बढ़ता जाएगा। रीत से प्रीत तक का सफर बढ़ता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर इसकी निशानियां हैं कि केवल रचना बोलेगी नहीं, कान केवल सुनेंगे नहीं, अब हाथ सेवा भी करेंगे, मन करेगा सेवा करने का अपने आप, ये होना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऑटोमेटिक क्लास है, ऑटोमेटिक क्लास है गुरु नानक के घर की। जो इस तरफ चल पड़ता है अपने आप वो करवाते जाता है, मन के अंदर प्रेरणा देकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बोलिए धन गुरु नानक। बस अपनी इस कमाई को बचाना है जो बार बार पॉइंट आता है, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, ये सारी चीज़ें इसे आग लगा के ख़त्म कर देती है जो इतनी मेहनत की होती है। अगर इंसान सत्संगत में आ जाए तो इससे बच जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफ़ी बचाव हो जाता है, क्योंकि रोज़ हैमरिंग होती है सत्संगत में कि ये नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत के बिना गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकता जब तक सत्संगत में ना आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है। संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु नानक देव जी 9 साल के हो गए थे तो उनके पिता ने उन्हें हिंदुओं के जनेऊ या बलिदान धागे के साथ निवेश करने का दृढ़ संकल्प लिया था। जब तक एक लड़के को इतना निवेश नहीं किया जाता है तब तक उसे लगभग एक बहिष्कृत माना जाता है। परिवार और सभी पड़ोसियों के सदस्य और रिश्तेदार धर्मनिरपेक्ष धार्मिक इकट्ठे हुए थे और सभी प्रारंभिक संस्कार विविधत किए गए थे। पारिवारिक पुजारी पंडित हरदयाल तय समय पर आए थे। उस समय उनके बैठने के लिए विशेष रूप से बनाया गया चबूतरा तैयार किया गया था और उसे गोबर के प्लास्टर से शुद्ध भी किया गया था। वह चबूतरे पर बैठ गया और उसके चारों ओर एक रेखा खींच ली। बालक गुरु पंडित के सामने बैठा था। गांव के अन्य सभी रिश्तेदार लोग चारों ओर बैठे हुए थे। सभी आवश्यक संस्कार करने के बाद पंडित नानक के कंधे पर रस्सी रखने के लिए आगे झुके। क्योंकि समारोह पूरा होने ही वाला था, इसलिए सभी रिश्तेदार और दोस्त मेहता कालू को बधाई देने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नानक को पंडित की ओर धागे को पीछे धकेलते हुए देखा तो सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने धागा पहनने से इनकार कर दिया था और तार्किक तरीके से कहा, आप इस धागे के साथ क्या कर रहे हैं? पहले मुझे बताएं कि इस धागे को पहनने का फायदा क्या है। पंडित ने जवाब दिया, यह एक पवित्र धागा है, यह उच्च जाति का प्रतीक है। लेकिन बालक गुरु पंडित के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, यानी कि गुरु नानक देव जी। उसने कहा, तुम ऐसे बेकार धागों से मनुष्य में अंतर कैसे कर सकते हो? मनुष्य अपने कर्मों और कर्मों से ऊंचा हो जाता है। एक क्रूर और दुष्ट व्यक्ति ऐसा धागा पहनकर उच्च वर्ग का आदमी कैसे बन सकता है? इसके अलावा यह धागा लंबे समय तक नहीं चलेगा। यह धागा गंदगी से गंदा हो जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन पंडित ने फिर से उसे मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आप खत्री हैं और आपके लिए अपने सभी पूर्वजों की तरह जनेऊ पहनना बाध्यकारी है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, यह धागा बेकार है क्योंकि इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। आप एक धागा खरीदते हैं, फिर इसे घुमाते हुए अपने शिष्य पर एक मंच पर बैठे रखते हैं, लेकिन जब पहनने वाले की मृत्यु हो जाती तो धागा गिर जाता है और आत्मा धागे के बिना अगली दुनिया में चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक धागा पहनना चाहिए तो मुझे ऐसा धागा दे जो असली दुनिया में भी मेरे साथ रहे।
जब नानक ने धागा पहनने से मना कर दिया तो पंडित ने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि उस प्रकार का धागा कैसे तैयार किया जा सकता है जो अगली दुनिया तक हमारे साथ रहता है। यह सुनकर युवा गुरु ने निम्नलिखित को उच्चारण दिया। दया को अपनी कपास बनाओ, संतोष करो अपना धागा, उसकी घाट को जारी रखो, सत्य को अपना मोड़ बनाओ, यह आत्मा के लिए एक जनेऊ बना देगा। अगर आपके पास है, हे ब्राह्मण, फिर मुझ पर डाल दो, यह टूटेगा नहीं, गंदा नहीं होगा, या जलाया जाएगा या खो जाएगा। उस आदमी, हे नानक, जो अपने गर्दन पर इस तरह के धागे के साथ जाता है, तू 4 डामरियों के लिए एक जनेऊ खरीदता है और उस पर एक चौकोर पुट में बैठा है। तू फुसफुसाता है कि ब्राह्मण हिंदुओं का गुरु है। मनुष्य मर जाता है, जनेऊ गिर जाता है और आत्मा इसके बिना चली जाती है। पुजारी ने समझाया कि जनेऊ पहनने के लिए प्रथा वैदिक अनुष्ठान से उतरी थी और किसी भी हिंदू को इसे पहने बिना धार्मिक नहीं माना जा सकता। पुजारी ने तब परिचित रूप से गुरु को संबोधित किया, आप कल की संतान हैं और क्या हम आपके जैसे बुद्धिमान नहीं हैं? जब तक तुम इस धागे को नहीं पहनोगे तब तक तुम धर्म विहीन व्यक्ति समझे जाओगे। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, यद्यपि पुरुष अनगिनत चोरियां करते हैं, अनगिनत व्यभिचारी, अनगिनत झूठ और दुर्व्यवहार के अनगिनत शब्द, यद्यपि वे अपने साथी प्राणियों के खिलाफ रात दिन अनगिनत डकैतियां और लूटपाट करते हैं, फिर भी सूती धागा काता जाता है और ब्राह्मण इसे मोड़ने के लिए आता है। समारोह के लिए वे एक बकरी को मारते हैं और पकाते हैं और खाते हैं और हर कोई तब कहता है, जनेऊ रखो। जब यह पुराना हो जाता है तो उसे फेंक भी दिया जाता है और दूसरा डाल दिया जाता है। नानक, स्ट्रिंग मजबूत होने पर नहीं टूटती। यह सुनकर ब्राह्मण पुजारी क्रोधित हो गया और गुरु से पूछा कि क्या बाकी सब मूर्ख हैं और वह अकेला, जिसने पूर्वजों के रीति रिवाजों को त्याग दिया, बुद्धिमान था? फिर उन्होंने गुरु को यह बताने के लिए बुलाया कि जनेऊ क्या है। गुरु ने उत्तर दिया, नाम सम्मान की आराधना और प्रशंसा करने से एक सच्चा धागा प्राप्त होता है। इस तरह एक पवित्र धागा चढ़ाया जाएगा जो टूटेगा नहीं और जो परमेश्वर के दरबार में प्रवेश के लिए उपयुक्त होगा। तब गुरु ने इस विषय पर अपने निर्देश के निम्नानुसार समाप्त कर दिया। यौन अंगों के लिए कोई धागा नहीं है, महिलाओं के लिए कोई धागा नहीं है, अशुद्ध कृत्यों के लिए कोई तार नहीं है जो आपकी दाढ़ी को दैनिक थूकने का कारण बनता है। पैरों के लिए कोई धागा नहीं है, हाथों के लिए कोई धागा नहीं है, जीभ के लिए कोई धागा नहीं है, आंखों के लिए भी कोई धागा नहीं है। ऐसे तारों के बिना ब्राह्मण बिल्कुल ही भटक जाता है। गर्दन के लिए मरोड़ तार और उन्हें दूसरों पर डाल दिया, पर शादी करने के लिए किराया लेता है। वह एक कागज निकालता है और विवाहित जोड़ी के भाग्य को दिखाता है। सुनो और देखो तुम लोग, यह अजीब है कि मानसिक रूप से अंधा होने पर मनुष्य का नाम बुद्धिमान रखा जाता है। तो ये थी गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी साखी जनेऊ के बारे में। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।